हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एग्रीकल्चर का एक सॉइल साइंस से संबंधित जो टॉपिक है प्लांट न्यूट्रिएंट वो शुरू करें। सुना होगा प्लांट न्यूट्रिएंट पादप पोषक तत्वों के बारे में। जो 12th से पास आउट है एग्रीकल्चर स्ट्रीम से उन बच्चों ने जरूर पढ़ा होगा प्लांट न्यूट्रिएंट पादप पोषक तत्व। उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि प्लांट न्यूट्रिएंट जो होते हैं पादप पोषक तत्व उनके प्लांट में क्या फंक्शन होते हैं, क्या उनके डेफिशिएंसी सिम्टम होते हैं, क्या उनके टॉक्सिसिटी के सिम्टम होते हैं प्लांट में। अब एक प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में 3 बातें पढ़ेंगे। जैसे कि नाइट्रोजन है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल जैसे कि नाइट्रोजन। अब इस नाइट्रोजन के बारे में अपन प्लांट में क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे कि नाइट्रोजन के फंक्शन क्या है प्लांट में, नाइट्रोजन के डेफिशिएंसी सिम्टम क्या है और नाइट्रोजन की टॉक्सिसिटी के सिम्टम क्या है प्लांट में। पहले फंक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फंक्शन। क्या फंक्शन करता है प्लांट में नाइट्रोजन। दूसरी बात इसकी पढ़ेंगे कि इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम क्या है, डेफिशिएंसी सिम्टम, ठीक है। और तीसरी पढ़ेंगे इसकी टॉक्सिसिटी। 3 बातें पढ़ेंगे एक प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में। प्लांट में 3 बातें पढ़ेंगे कि क्या फंक्शन करता है, क्या उसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम होते हैं प्लांट में, क्या उसके टॉक्सिसिटी के सिम्टम होते हैं, विषाक्तता हिंदी में बोलते हैं, विषाक्तता, ठीक है। डेफिशिएंसी का मतलब कमी के लक्षण। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी के लक्षण क्या है। तो इन चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे। अपन शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में। पहले से शुरू करते हैं अपन, आपने 12th में पढ़ा होगा वैसे तो। अपन इसको अपन सॉइल साइंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इसको एग्रोनॉमी के थ्रू भी पढ़ा जाता है और सॉइल साइंस के अंदर भी इस प्लांट न्यूट्रिएंट टॉपिक को पढ़ा जाता है। पर डीपली अगर पढ़ा जाता है तो वो सॉइल साइंस के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि प्लांट न्यूट्रिएंट पादप क्यों लेते हैं। कोई भी प्लांट है वो प्लांट न्यूट्रिएंट क्यों लेता है, क्यों अपटेक करता है सॉइल से या एयर से या वाटर से। तो जैसे हमें भोजन की जरूरत पड़ती है, जैसे हमें ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह प्लांट को भी प्लांट न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए, अपना जीवन चक्र चलाने के लिए। तो उसी तरह जैसे अपन को भोजन चाहिए उसी तरह प्लांट को भी क्या चाहिए, प्लांट न्यूट्रिएंट चाहिए। उसके बिना वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता या उसमें कोई वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होगी। समझते हो? ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपने एक नाम सुना होगा एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। कैसा नाम सुना होगा जी? एसेंशियल। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, ध्यान दीजिएगा। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। हिंदी में बोलते हैं इसको आवश्यक पोषक तत्व। क्या बोलते हैं? आवश्यक है पोषक तत्व, ठीक है। क्या होते हैं आवश्यक पोषक तत्व, इनके बारे में बात करते हैं। पहले इनको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होते हैं आवश्यक पोषक तत्व। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। इसका मतलब है, देखिएगा, कि वह प्लांट न्यूट्रिएंट जिसके बिना प्लांट अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकता, उन्हें क्या बोलेंगे? एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट बोलेंगे। जैसे कि एक मैं आपको लिख के दे देता हूँ, लिखिएगा। वह प्लांट न्यूट्रिएंट
वह प्लांट न्यूट्रिएंट, वह प्लांट न्यूट्रिएंट जिसके बिना प्लांट अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता, उन्हें क्या बोलेंगे? एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट बोलेंगे। अगर इन एसेंशियल का मतलब अगर उनकी कोई कमी हो गई, जैसे कि कोई भी एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है, अगर उसकी प्लांट में अगर उसकी कमी होगी तो प्लांट उसकी क्या करेगा? डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करेगा, उसकी कमी के लक्षण दिखाएगा। जैसे कि प्लांट की पत्तियां जो है, जो लीव्स जो है वो क्या देगी? येलो हो जाएगी, या प्लांट जो है ड्वार्फ रह जाएगा, हाइट कम रह जाएगी, ग्रोथ नहीं कर पाएगा, रूट की जो ग्रोथ है, प्लांट की जो रूट होती है ना, उनकी ग्रोथ जो है प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से अपने डेफिशिएंसी सिम्टम जो है वो दिखाने लगते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो अब इसके आगे लिखिएगा, जैसे कि एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट थ्योरी किसने दी थी? एक थ्योरी दी गई थी, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट थ्योरी किसने दी थी? आर्नोन एंड स्टाउट ने पढ़ा होगा, ये तो 12th में बताते हैं। आर्नोन एंड स्टाउट ने 1939 के अंदर दी थी। कब दी थी? 1939, 1939 में दी थी दोस्तों। देखिएगा, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट थ्योरी को इसने दी थी, आर्नोन एंड स्टाउट दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने दी थी एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट थ्योरी। अब इन दोनों ने ये थ्योरी दी थी, इसके अलावा उन्होंने एक काम और किया था, पता है आपको? आर्नोन एंड स्टाउट ने एक काम और किया था, लिखिएगा, इन्होंने एक मोनिबिलेनम होता है ना, मोनिबिलेनम प्लांट न्यूट्रिएंट की डिस्कवरी की थी। क्या की थी? डिस्कवरी की थी। क्या की थी? मोनिबिलेनम प्लांट न्यूट्रिएंट की डिस्कवरी की थी आर्नोन एंड स्टाउट ने। इन्होंने दो काम किए थे, एक तो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की क्या दी थी? थ्योरी दी थी, सिद्धांत दिया था। दूसरा उन्होंने काम किया था, मोनिबिलेनम जो प्लांट न्यूट्रिएंट है उसकी एज ए प्लांट न्यूट्रिएंट डिस्कवरी की थी, एज ए प्लांट न्यूट्रिएंट डिस्कवरी की थी मोनिबिलेनम की आर्नोन एंड स्टाउट ने। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई तो आगे चलें। कुछ नहीं है जी, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट आवश्यक पोषक तत्व किसे कहते हैं? अपने उनकी डेफिनेशन लिखी है कि वह प्लांट न्यूट्रिएंट जिसके बिना प्लांट अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकता है, उन्हें एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की श्रेणी में रखा गया है। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की जो थ्योरी दी थी वो आर्नोन एंड स्टाउट ने 1939 के अंदर दी थी। इन्होंने एक पोषक तत्वों की भी खोज की थी, प्लांट न्यूट्रिएंट की भी डिस्कवरी की थी, एज ए प्लांट न्यूट्रिएंट की डिस्कवरी की थी मोनिबिलेनम। ठीक है, उसके बाद में आगे लिखिएगा, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कितने होते हैं? कितने हैं जी? इनकी संख्या कितनी है? एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कितने हैं जी? 17 है ना, 17 है। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कितने हैं? 17 है। 17वां जो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट जोड़ा गया था, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि 17वां जो प्लांट न्यूट्रिएंट है वो कौन सा जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया था निकिल। कौन सा जोड़ा गया था? निकिल को 17वां एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट जोड़ा गया था 2010 में। कब जोड़ा गया था? 2010 में। निकिल को एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की थ्योरी में एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के अंदर कब शामिल किया गया था? 2010 में निकिल को एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के अंदर क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ठीक है, तो पहले 2010 से पहले कितने एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट होते थे? 16। और 2010 के बाद में कितने हो गए? 17 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट हो गए। ठीक है,
यहाँ तक की बातें समझ में आई तो अपन आगे चलते हैं। देखिएगा निकिल को, ये इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, निकिल वाला पूछ लिया जाता है कि निकिल को एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के अंदर कब शामिल किया गया था, तो 2010 में शामिल किया गया था। यहाँ तक की बातें हो गई तो अपन आगे चलते हैं। उसके बाद का रहेगा काफ़ी आसान टॉपिक है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। अब उनका क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट का क्लासिफिकेशन। अब ये 17 आपने बताए ना, 17 होते हैं, ठीक है, उनका अपन करते हैं क्लासिफिकेशन। अब ये जो 17 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट अपने बताए हैं उनका करते हैं क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जो है नंबर 1 अपन नंबर ए लगा लिखेंगे, स्ट्रक्चर। प्लांट में इन 17 को क्लासीफाई करेंगे, आगे भी उनको क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले है स्ट्रक्चरल, प्लांट न्यूट्रिएंट। स्ट्रक्चरल प्लांट न्यूट्रिएंट हिंदी वाले देखिएगा इसे बोलते हैं आधारभूत। हिंदी में क्या बोलते हैं जी, आधारभूत पोषक तत्व बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, आधारभूत पोषक तत्व बोलते हैं। ऐसे स्ट्रक्चरल प्लांट न्यूट्रिएंट या आधारभूत या मूलभूत, इस तरह से इसको हिंदी में बोलते हैं। आप इंग्लिश में याद रखिएगा, आसान रहेगा। स्ट्रक्चरल प्लांट न्यूट्रिएंट, स्ट्रक्चरल का मतलब समझते हो, जो प्लांट को स्ट्रक्चर देते हैं। क्या देते हैं, स्ट्रक्चर। जैसे अपन हैं, मनुष्य की बात करें तो अपनी जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, अपने अंदर क्या है, हड्डियां हैं, हड्डियों से अपना क्या ढांचा तैयार हुआ है ना। उसी तरह अब तभी तो अपन खड़े हैं, क्या अपन एक स्ट्रक्चर किससे मिली, हड्डियों से मिली। इसी तरह प्लांट को किससे स्ट्रक्चर मिलती है, स्ट्रक्चरल प्लांट न्यूट्रिएंट से स्ट्रक्चर मिलती है, इसलिए इनको स्ट्रक्चर। कौन कौन से होते हैं जी, नंबर 1 होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीनों प्लांट न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं जी, स्ट्रक्चरल प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं, या हिंदी में बोलें आधारभूत, या आधार, जो प्लांट को जो आधार प्रदान करते हैं वो इनको बोलते हैं। इंग्लिश में याद रखिएगा, आसान रहेगा। अब ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, अब ये अपन कहते हैं ना 17, अब इनको प्लांट अपटेक कैसे करता है, साथ में ये भी याद रखते चलेंगे कि जैसे कार्बन को है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन को प्लांट कैसे अपटेक करता है, कैसे ग्रहण करता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1 बात करते हैं कार्बन के बारे में। पहले लेते हैं अपन कार्बन को, ठीक है। अब कार्बन है, कार्बन को प्लांट लेता है CO2 के रूप में। CO2 क्या है, गैस है ना, वायु, ये लीजिए वायु। कार्बन, प्लांट कार्बन को किस फॉर्म में लेता है, CO2 की फॉर्म में, और CO2 क्या है, वायु है, गैस है, इसके फॉर्म में लेता है। एक बार बताते हैं फिर उसके बारे में, आपको आगे देखेंगे। हाइड्रोजन, इसके बाद में करते हैं हाइड्रोजन की बात। हाइड्रोजन को प्लांट लेता है H2O के रूप में, मतलब जल के रूप में। हाइड्रोजन को प्लांट एक ही फॉर्म में लेता है, जल के रूप में, ठीक है। दूसरा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को प्लांट किस फॉर्म में लेता है, पता है, ऑक्सीजन को प्लांट किस फॉर्म में लेता है, ऑक्सीजन को प्लांट लेता है O2 और H2O के रूप में, मतलब हो गया वायु एंड जल जो होता है, ठीक है, जल की फॉर्म में लेता है। देखिएगा एक बार ध्यान से, ये इनकी अपटेक फॉर्म है। जैसे कार्बन को CO2 के रूप में वायु हो गई, हाइड्रोजन का H2O जल हो गया। ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन यहाँ भी पानी के साथ में भी प्लांट ऑक्सीजन ले रहा है, और दूसरी ऑक्सीजन फ्री जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन उसको भी ले रहा है। तो प्लांट वायु के रूप में भी ऑक्सीजन ले रहा है और जल के रूप में भी ऑक्सीजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बूझ लिया जाता है। बताइए प्लांट जो है ऑक्सीजन को किस रूप में लेता है, तो प्लांट जो ऑक्सीजन को वायु के रूप में भी अपटेक करता है, और गैसेस फॉर्म में भी लेता है, और वाटर के, जल के रूप में भी लेता है। ये भी ध्यान रखिएगा, इसकी तीनों फॉर्म है जो प्लांट अपटेक करता है, ठीक है। अब इनका रेशियो क्या होता है, प्लांट में जो कार्बन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, हाइड्रोजन की कितनी मात्रा होती है, और ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है दोस्तों, ये भी देखिएगा। प्लांट में कार्बन का जो रेशियो होता है वो
45% होता है जी। 45% कार्बन होता है, 6% हाइड्रोजन का होता है और 45% किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। अब कहेंगे सर कैसे पता लगेगा कि प्लांट के अंदर जो कार्बन 45% है, का हाइड्रोजन 6% है। इस चीज़ का पता लगाने के लिए देखिएगा, ये जो बात है ना, प्लांट में कार्बन 45% होता है, हाइड्रोजन 6% होता है, ऑक्सीजन 45% होता है। कैसे पता चलता है? इस चीज़ का पता लगाने के लिए, इस चीज़ का पता लगाने के लिए बात नोट करिएगा, ये अपन लेते हैं प्लांट के ड्राई वेट के अनुसार। किससे लेते हैं? प्लांट के ड्राई वेट के अनुसार। ड्राई वेट समझते हो? शुष्क भार, हिंदी में बोलते हैं शुष्क भार, ठीक है। किस में लेते हैं? हिंदी वाले लिखिएगा, शुष्क भार के अनुसार। किसके अनुसार लेते हैं? शुष्क भार के अनुसार। जब प्लांट को जलाकर उसकी राख बना लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर अपन चेक करते हैं कि कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। जैसे ये नहीं कि ग्रीन स्टेज के अंदर प्लांट खड़ा है और अपन जाके चेक कर रहे हैं कि कार्बन की मात्रा प्लांट में कितनी, ऐसा नहीं होता है। वेजिटेटिव ग्रोथ वगैरह में नहीं होता है। उसके ड्राई वेट के अनुसार उसका पता लगाया जाता है, ठीक है। ड्राई वेट के अनुसार उसका पता लगाया जाता है। देखिएगा, ये अगर इसको परसेंटेज में आपको ना दिया गया हो, इसको आपको लिख देना पड़ेगा पीपीएम के अंदर। पीपीएम ने पढ़ा हो ना, प्लांट पर मिलियन, ये तो पढ़ा होगा पीपीएम। बहुत बार अपन लगाते हैं पीपीएम, वो 11 पीपीएम, 15 पीपीएम, 1000 पीपीएम, 2000 पीपीएम, इस तरह का सिस्टम आपने पढ़ा होगा। परसेंटेज को पीपीएम में चेंज, आपको ये अगर परसेंटेज में ना मुझे बताइए प्लांट के अंदर कार्बन की मात्रा कितनी, आपको परसेंटेज में ना दिया गया हो तो आप इसमें पीपीएम में लिखना हो तो इसको लिखेंगे 4.5 लाख। कितना होगा जी? इकाई। तो चलिए इसको अब अगर छोड़िए, ये लंबा हो जाएगा पीपीएम का। पीपीएम के लिए अपन अलग सेशन रखेंगे। पीपीएम कैसे परसेंटेज को पीपीएम में कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए अपन अलग रखेंगे। एक बार प्लांट न्यूट्रिएंट पे ही चलते हैं, ये अपन याद रखिएगा। पीपीएम के बारे में अगले सेशन में बात करेंगे। इस पर अलग से क्लास रखेंगे पीपीएम पर, कि पीपीएम को कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं। इसके लिए कुछ फॉर्मूले भी हैं। अपन ने पढ़ लिया स्ट्रक्चरल प्लांट न्यूट्रिएंट, ठीक है, याद हो गए ना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, इतनी मात्रा ये वायु की फॉर्म में या जल की फॉर्म में लेते हैं। ये ऑक्सीजन को जो है O2 H2O वायु जल दोनों के फॉर्म में अपटेक करता है प्लांट। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल प्लांट न्यूट्रिएंट। अपन ने पढ़ लिए कितने जी? 17 में से अपन ने पढ़ लिए 3। कितने पढ़ लिए? 3। आगे देखिएगा, अब अपन बात करेंगे, अपन ने कितने कर लिए? इसमें से 3 कर लिए। अब करेंगे स्ट्रक्चरल के बाद में जो अगला आता है वो आता है मैक्रो। बी पार्ट में पढ़ेंगे मैक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मैक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मैक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? इन्हें बोलते हैं हिंदी में वृहद पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्व, हिंदी वालों के लिए है वृहद पोषक तत्व, ठीक है। मैक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट या वृहद पोषक तत्व। इसमें क्या है दोस्तों, इनको मैक्रो ही क्यों बोलते हैं? इसके अलावा एक 2 नंबर भी लिख देते हैं नीचे अपन, माइक्रो। इसके पहले आपको डिफरेंस बताते हैं, मैक्रो और माइक्रो में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि सी नंबर लिखिए, माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट, ठीक है। मैक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में, ये जो मैक्रो है और ये जो माइक्रो है, हिंदी में सबको पता है, इनको वर्ध बोलते हैं। मैक्रो का मतलब वर्ध और माइक्रो का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म। क्या होता है? सूक्ष्म। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा। मैं लिख रहा हूं 1000 ppm। कितना है जी? 1000 ppm, या इसको लिखते हैं 0.1% या 0.1%, या इसी को लिख सकते हैं 1 kg में
1 kg में 1 ग्राम, या इसको 1 kg में 1 ग्राम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा बात समझने के लिए। मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस बता रहा हूँ कि इनको मैक्रो में क्यों रखा गया है और इनको माइक्रो में क्यों रखा गया है। ठीक है, अगर प्लांट 1000 ppm, कोई भी प्लांट न्यूट्रेंट है, अगर उसके प्लांट 1000 ppm से अधिक अपटेक कर रहा है, ज़्यादा मात्रा में 1000 ppm से ज़्यादा अपटेक करता है तो वो मैक्रो हो जाएगा। 1000 ppm से कम अपटेक करता है, मतलब जिस प्लांट न्यूट्रेंट की मात्रा प्लांट 1000 ppm से कम लेता है, किससे कम लेता है, 1000 ppm या 0.1% कह सकते हो, या इससे कम लेता है, तो वो कौन से हो जाएंगे, माइक्रो। माइक्रो और मैक्रो में ये डिफरेंस याद रखना कि अगर प्लांट किसी प्लांट न्यूट्रेंट को 1000 ppm से अधिक मात्रा में अपटेक कर रहा है, सुनते हो, ग्रहण कर रहा है, तो वो हो जाएगा मैक्रो, और 1000 ppm से जिसकी मात्रा कम अपटेक करता है उसको बोलेंगे माइक्रो। तो ये डिफरेंस होता है मैक्रो और माइक्रो प्लांट न्यूट्रेंट में। अब देखते हैं मैक्रो में कौन से हैं और माइक्रो में कौन से प्लांट न्यूट्रेंट रखे गए हैं। मैक्रो में कौन से हैं, माइक्रो में कौन से, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रही है बातें? ये बिल्कुल आसान है, इससे आसान शायद नहीं समझा सकते। मैक्रो के बारे में देखना था, मैक्रो में कौन कौन से रखे गए। मैक्रो में 2 कैटेगरी है दोस्तों। मैक्रो में कितनी कैटेगरी है, 2 कैटेगरी है। देखिएगा, नंबर 1 प्राइमरी, और साफ करते हैं इसको, प्राइमरी, और दूसरा इसमें है सेकेंडरी। अब ये भी बताएंगे कि इनको प्राइमरी ही क्यों कहते हैं, इनको सेकेंडरी ही क्यों कहते हैं। मतलब जैसे NPK है ना, आपने पढ़ा NPK, ये प्राइमरी है, और ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ये सेकेंडरी। अब कहेंगे सर NPK को प्राइमरी में क्यों रखा गया, और जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है इसको सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रेंट में ही क्यों रखा गया, इनको इसमें क्यों नहीं रखा गया। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या फंडा है। ये होता है प्लांट में अपटेक के आधार पर। किसके आधार पर थी, अपटेक के आधार पर, ग्रहण के आधार पर। मतलब अगर इनको ज़्यादा ग्रहण करता है प्लांट, जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को ज़्यादा मात्रा में अपटेक करता है, तो वो प्राइमरी, इसलिए इनको किस में रखा गया है, प्राइमरी में। इनको ज़्यादा अपटेक करता है। इनके कंपेरिजन में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के कंपेरिजन में कह रहा हूँ मैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को इनके कंपेरिजन में, किनके कंपेरिजन में, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के कंपेरिजन में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को कम अपटेक करता है, तो इसलिए इनको सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रेंट की श्रेणी में रखा गया है। यही फर्क होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में। इनको ज़्यादा अपटेक करता है, इनको थोड़ा कम करता है, थोड़ा कम करता है तो सेकेंडरी में रख दिया, ज़्यादा अपटेक करता है तो प्राइमरी में रख दिया। ये होते हैं जी प्राइमरी, सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रेंट। ये हो गए अपने कौन से, मैक्रो, इनको बोलते हैं वर्ध पोषक तत्व। कितने हो जी, 3 दूनी 6 हो गए, और 3 पहले पढ़े थे अपन ने स्ट्रक्चरल। टोटल कितने एलिमेंट पढ़ लिए अपने, 9 पढ़ लिए जी। कितने पढ़ लिए, 9 एलिमेंट अपन ने टोटल पढ़ लिए। 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन स्ट्रक्चरल के रूप में पढ़े थे। 3 दूनी 6 और 3 3 9 एलिमेंट अपन ने पढ़ लिए। 17 में से अपन ने कितने पढ़ लिए जी, 9 पढ़ लिए। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मैक्रो के बाद में आता है माइक्रो। मैक्रो के बाद में कौन सा आता है, माइक्रो प्लांट न्यूट्रेंट आता है। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। इससे परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है, जेट वगैरह में, ICR में, BHU में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में से इससे क्वेश्चन उठते हैं, पर आते बिल्कुल आसान है अगर ध्यान से पढ़ोगे तो। देखिएगा, अगला जो है C नंबर अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सा पढ़ा, स्ट्रक्चरल पढ़ा। स्ट्रक्चरल के बाद में कौन सा पढ़ा अपन ने, स्ट्रक्चरल के बाद में कौन सा पढ़ा, सबसे पहले स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल के बाद में कौन सा पढ़ा, मैक्रो पढ़ा। मैक्रो में दो कैटेगरी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी।
3 उसमें पड़े, 3 उसमें पड़े, 3 दूनी 6 पड़े, 6 3 9 पड़े, कितने हो गए 9। अब अपना है माइक्रो में, माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स माइक्रो हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। कौन सी जी? सूक्ष्म पोषक तत्व। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व। ये हिंदी वालों के लिए। इंक खत्म हो गई मार्कर में एक बार। चलिए हो जाएगा अपना, ध्यान दीजिएगा। अब पढ़ते हैं अपन माइक्रो। अपने कितने एलिमेंट पढ़े जी? 9 पढ़ लिए अपने, 17 में से 9 पढ़ लिए। अब माइक्रो में किस किस को रखा गया है? माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट में किस किस को रखा गया है? नंबर 1 से शुरू करें। कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, मैग्नीज। कितने हो गए? कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, मैग्नीज। इसके बाद में फेरस। फेरस के बाद में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए ना, टोटल 8 होते हैं। फेरस के बाद में कौन सा है? क्लोरीन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। क्लोरीन के बाद में अपन रखेंगे इसमें बोरॉन। किसको रखेंगे? बोरॉन। और इसमें पढ़ेंगे अपन निकिल। कितने हो गए टोटल? चेक करना एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपने पार्ट 8 ही हो गए। प्लस करिए 8 बराबर कितने हो गए? 17। कितने हो गए? 17। एसेंशियल प्लांट यूनिट कितने पढ़ने थे अपने को? 17 ना। तो अपने पास कितने हो गए? 9 और 8 कितने हो गए? 17। तो ये हो गए अपने माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व। कैसे हो गए? सूक्ष्म पोषक तत्व हो गए। इसके बाद में एक कैटेगरी और आती है जी, कौन सी जी? डी पे पढ़ेंगे अपन, अल्ट्रा माइक्रो। माइक्रो के बाद में एक कैटेगरी हो जी अल्ट्रा माइक्रो। अल्ट्रा माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अल्ट्रा माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स कौन सा है जी? अल्ट्रा माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट, अति सूक्ष्म पोषक तत्व इन्हें बोलते हैं जी, अति सूक्ष्म पोषक तत्व। ध्यान दीजिएगा। इसमें कौन कौन से को रखा गया है? इसमें रखा गया है कोबाल्ट, मोलिब्डेनम और निकिल को। 3 ध्यान रखिएगा। पहले इसमें 2 ही पढ़ते थे। अल्ट्रा माइक्रो में पहले कितने पढ़ते थे? 2 ही पढ़ते हैं। अब एक शामिल और कर दिया गया है। किस? कौन सा? निकिल। कौन सा? निकिल शामिल कर दिया गया है। तो अपने पास कितने हो गए? अल्ट्रा माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट में रखे गए हैं कोबाल्ट, मोलिब्डेनम और निकिल। ठीक है। इसके बाद में अगली जो कैटेगरी आती है वो आती है बेनिफिशियल। कौन सी आती है जी? बेनिफिशियल। साफ करते हैं और बेनिफिशियल की तरफ निकलते हैं। अपने पास कितने पढ़े हैं जी? 17। आप पढ़ते हैं बेनिफिशियल। बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं जी? बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हिंदी में बोलते हैं लाभदायक पोषक तत्व। कौन से? लाभदायक पोषक तत्व। इनके बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में बात को। बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं? बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कौन से प्लांट न्यूट्रिएंट को बोलते हैं? बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट का मतलब है अगर कोई प्लांट, एसेंशियल के बारे में तो ये स्टेटमेंट था कि अगर प्लांट उसको ना ले, अगर प्लांट को वो जो प्लांट को ना मिले तो प्लांट में उसके डेफिशिएंसी के सिम्टम शो करेगा। ठीक है। एसेंशियल में तो ये कहनी पड़ी अपने कि अगर प्लांट में अगर 17 में से भी किसी एक की भी कमी होगी तो प्लांट उसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम शो कर देगा, उसकी कमी के लक्षण प्रकट करेगा। पर बेनिफिशियल में ऐसा नहीं है जी। बेनिफिशियल में ऐसा नहीं। इसका नाम क्या है? लाभदायक पोषक तत्व है। कैसा नाम है ये? लाभदायक पोषक तत्व है। अगर प्लांट उसको अपटेक करता है, अगर
प्लांट उसको अपटेक करता है तो उसको क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। अगर अपटेक नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपटेक नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर बेनिफिशियल को प्लांट अपटेक नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका लाइफ साइकिल वैसा ही चलेगा, वो अपना जीवन चक्र अच्छे से पूरा कर सकता है। अगर अपटेक कर लेगा, बेनिफिशियल का मतलब अगर अपटेक कर लेगा तो उसको लाभ मिलेगा, अगर नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना लाइफ साइकिल पूरा कर सकता है, उसको कोई भी उसके डेफिशिएंसी की सिम्टम शो नहीं करेगा। अगर बेनिफिशियल में बात समझ में, दोबारा बता देता हूँ, बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट वो होते हैं अगर प्लांट उनको अपटेक करता है तो प्लांट को उसका फ़ायदा मिलता है, अगर प्लांट उसको अपटेक नहीं करता है तो प्लांट को उसको ना तो प्लांट को उससे कोई नुकसान होता है ना उससे कोई फ़ायदा मिलता है, ठीक है, ना अपटेक करता तो, ठीक है। तो अब देखिएगा कौन कौन से होते हैं जी बेनिफिशियल। वेनेडियम, सोडियम, इसके बाद में कौन सा होता है जी, वेनेडियम है जी, सोडियम है जी, सिलिका है और कोबाल्ट है। वेनेडियम, सोडियम, सिलिका, कोबाल्ट, ये चार जो है क्या होते हैं, बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं जी। कौन से होते हैं, बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं, लाभदायक पोषक तत्व होते हैं। अगर प्लांट अपटेक करेगा, ग्रहण करेगा तो उसको फ़ायदा मिलेगा, नहीं ग्रहण करेगा तो ना तो उसको फ़ायदा होगा ना उसको नुकसान होगा, ना वो कोई डेफिशिएंसी सिम्टम शो करेगा, ठीक है। पर इस कहानी में एक ट्विस्ट है जी, कैसा, ये जो सिलिका है ना, ये क्या है जी, सिलिका की ये कहानी ये है कि ये है तो बेनिफिशियल में, सिलिका को किस में रखा गया है, कौन सी श्रेणी में रखा गया है, बेनिफिशियल की श्रेणी में रखा गया है। परंतु ये गन्ना जो होता है ना शुगर केन के लिए, इसमें ध्यान दीजिएगा, सिलिका जो है, सिलिका जो है, ये जो अपना शुगर केन होता है ना, शुगर केन गन्ना, शुगर केन जो होता है, गन्ना जो होता है, नहीं भी इसको गन्ना लिखेंगे अपन एक बार, गन्ना, शुगर केन जो है गन्ना है। सिलिका जो है शुगर केन गन्ने के लिए एसेंशियल का काम करता है, शुगर गन्ने के लिए किसका काम करता है, एसेंशियल का काम करता है, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट का काम करता है, गन्ने के लिए एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट का काम करता है, एसेंशियल पोषक तत्वों का काम करता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ये अपवाद है, ये एक्सेप्शन है, ये एक तरीके का सिलिका क्या एक्सेप्शन में रखा गया है, अपवाद है। सिलिका शुगर केन के लिए एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट का काम करता है क्योंकि गन्ने में, मतलब शुगर केन के अंदर, क्योंकि शुगर केन में सिलिका की डेफिशिएंसी से फ्रैंकलिन डिसऑर्डर हो जाता है जी, समझते हो, फ्रैंकलिन डिसऑर्डर हो जाता है गन्ने के अंदर सिलिका की डेफिशिएंसी से। कौन सा हो जाता है, फ्रैंकलिन डिसऑर्डर हो जाता है, इसलिए गन्ने जो सिलिका को जो है किस में रख दिया गया, ये बात बताई थी पहले, ध्यान दीजिएगा, ये किसने बताया कि गन्ने के लिए जो सिलिका है वो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट का काम करता है और गन्ने में इसकी कमी से या इसकी डेफिशिएंसी से फ्रैंकलिन नाम का डिसऑर्डर हो जाता है। ये बात किसने बताई थी, ये बात बताई थी एपिस्टीम और ब्लूम ने 2005 में, ये बात बताई थी, यहाँ नोट करिएगा। ये किसने बताया था, दो वैज्ञानिक थे, दो साइंटिस्ट थे, एपिस्टीम एंड ब्लूम ने 2005 में ये बताया था। दो बंदे थे, ये दो साइंटिस्ट थे, एपिस्टीम एंड ब्लूम, इन्होंने बताया कि जो सिलिका है ये गन्ने के लिए एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट का काम करता है क्योंकि सिलिका की डेफिशिएंसी से शुगर केन के अंदर कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है, फ्रैंकलिन डिसऑर्डर हो जाता है दोस्तों। कौन सा, फ्रैंकलिन डिसऑर्डर हो जाता है, इसलिए आप इसको किस में रख दीजिए, इन्होंने बोला आप इसको किस में रख दीजिए, आप बेनिफिशियल से सिलिका को हटाकर आप रख दीजिए एसेंशियल में, क्योंकि गन्ने में तो ये डेफिशिएंसी के सिम्टम्स शो करता है ना। तो
अब क्या किया वैज्ञानिकों ने, सिलिका को एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की थोड़ी में तो नहीं रखा, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के अंदर तो इसको काउंट नहीं करते हैं, पर इसको एक इसकी अलग कैटेगरी बना दी गई। इसका क्या नाम था, सिलिका के लिए अलग बना दी गई, इसका नाम था क्वासी प्लांट न्यूट्रिएंट, एक अलग कैटेगरी बना दी गई सिलिका के लिए, क्वासी प्लांट न्यूट्रिएंट। उसको बोलते हैं अर्ध आवश्यक पोषक तत्व। सिलिका के लिए अलग से कैटेगरी बना दी गई 2005 में, उसको बोलते हैं क्वासी प्लांट न्यूट्रिएंट। कौन सी जी, क्वासी प्लांट न्यूट्रिएंट, हिंदी में बोलते हैं अर्ध आवश्यक पोषक तत्व। तो सिलिका को अर्ध आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में रख दिया गया। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि बताइए कौन से बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट को, ऐसा कौन सा बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है जो गन्ने के लिए एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट का काम करता है। गन्ने के लिए कौन सा काम करता है जी, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट का काम करता है, आवश्यक पोषक तत्व का काम करता था। वो बताएंगे कौन सा, सिलिका है जी। कौन सा ऐसा प्लांट न्यूट्रिएंट, सिलिका है, तो बेनिफिशियल में रखा गया, परंतु ये गन्ने के लिए सिर्फ एक क्रॉप है जो गन्ना है, उसके लिए ही ये एसेंशियल का काम करता है, इसलिए इसके लिए अलग कैटेगरी बना दी गई, क्वासी प्लांट न्यूट्रिएंट, जिसको बोलते हैं अर्ध आवश्यक पोषक तत्व। तो आपसे पूछ ले कि अर्ध आवश्यक पोषक तत्व में किसे रखा गया है, कौन से बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट को रखा गया है, तो आप बताएंगे सिलिका को बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की श्रेणी से निकालकर क्वासी प्लांट न्यूट्रिएंट की श्रेणी में रखा गया है। और ये बात किसने बताई थी, एपिस्टीम एंड ब्लूम, दो साइंटिस्ट थे जी, एपिस्टीम और ब्लूम ने ये बात बताई थी। चलिएगा दोस्तों, आज अपन ने कर लिए कहाँ तक, इसके बारे में, इसके बाद एक बात और बता देते हैं आपको, फिर अपन कल करेंगे। अपन ने पढ़ लिए कितने, ये हो गए जी वेनेडियम, सोडियम, सिलिका और कोबाल्ट, ये हो गए 4। कितने जी, तो बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कितने हैं जी, 4, वेनेडियम, सोडियम, सिलिका और कोबाल्ट। लाभदायक पोषक तत्व संख्या कितनी होती है, 4। 17 अपन ने वहाँ पढ़े थे एसेंशियल, ठीक है, 17 अपन ने एसेंशियल पढ़े थे। चलिए इसको साफ करते हैं और आपको एक बात और नोट करवाते हैं। आपने पढ़ा था फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट, कौन सा जी, इसके बाद कैटेगरी आती है, एक आती है फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट। कौन सा, फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट, हिंदी में बोलते हैं इसको कार्यकी पोषक तत्व, इस तरह से बोलते हैं कुछ, इसको हिंदी में, फंक्शनल को शायद पता नहीं, कार्यकी पोषक तत्व बोलते हैं। तो ये देखिएगा फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट ये कौन से होते हैं जी, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कितने जी अपने पास, 17 पढ़े थे, और बेनिफिशियल कितने थे, बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट 4, कितने थे, 4 थे। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट 17 थे, बेनिफिशियल अपने पास 4 थे। इन दोनों को जोड़ देंगे, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट को और बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट को जोड़ देंगे। 17 और 4 कितने होते हैं, 21। कितने होते हैं, 21, 21। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट की संख्या कितनी होती है, 21 होती है। कितनी होती है, 21। आपने 12th में पढ़ा होगा कार्यकी पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में इसको कार्यकी बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, 21 होती है। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट 17, बेनिफिशियल कितने होते हैं, 4, 17 और 4 कितने हो गए, 21। तो 21 कौन से प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं, फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको कार्यकी, चेक कर लीजिएगा हिंदी में, कार्यकी पोषक तत्व, ठीक है। तो आज अपन ने कर लिया फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट 21, 21 पढ़ लिए हैं। 17 4 प्लस 17 और 4 21 हो गए, बेनिफिशियल प्लस एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट मिलाकर कौन से बनते हैं, फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट। तो
प्लांट में फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट की संख्या कितनी होती है? 21 होती है। कितनी होती है? 21 होती है। चलिए धन्यवाद, बाकी अपन कल करेंगे।